तो कहानी की शुरुआत 19वीं सदी के एक वियतनामीज गांव से होती है, जहां पर गांव वालों को तालाब से एक लाश मिलती है और उस लाश का सर कटा हुआ था, या फिर ये कहें कि किसी ने खा रखा था। अब गांव वाले काफी डरे हुए दिखाई देते हैं, जिसके बाद उस लाश को सबके बीच में लाया जाता है। तभी उस लाश के पेट में वो छलछल होने लगती है, जिसके बाद में गाँव वाले उस लाश का पेट चीर कर देखते हैं। तब उसमें से ढेर सारे पानी वाले सांप निकलते हैं, जिसको देखकर सभी गाँव वाले डर गए थे। दरअसल इस गाँव की एक बहुत ही हॉन्टेड कहानी थी, जिसके अंदर 5 साल पहले एक डूबते हुए भूत ने अपने पहले शिकार को मारा था। जी हाँ, यहाँ पर ये ड्राउनिंग गोस्ट होता है, और ये भूत पानी यानी कि यहाँ पर तालाब के अंदर रहा करता था और लोगों को खत्म कर दिया करता। वो उनके सर को खा जाया करता था। अब धीरे धीरे ये इविल काफी ज्यादा खतरनाक होता चला गया है और उसने आज तक 8 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। अब इसी बीच हम एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम मोन होता है। मोन की जो नीज थी ना, जिसका नाम नगा था, वो अचानक से गायब हो चुकी है, गुम चुकी है। लेकिन गांव वालों को कोई भी अंदाजा नहीं था कि वो कहाँ पर है, और उनके अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि वो उसको ढूंढ सके। अब मोन को नगा के बारे में तब पता चला जब उसे तालाब के पास से उसकी चप्पल मिली। इसलिए मोन एक डिटेक्टिव को पैगाम भेजती है जिसका नाम है डिटेक्टिव किन, जो कि बहुत ही खतरनाक डिटेक्टिव है। देखो, किन जो है ना, वो 19th सेंचुरी के वियतनाम के अंदर एक बहुत ही बढ़िया डिटेक्टिव है। उसका स्टाइल जो है वो हमेशा लॉजिक, ऑब्जर्वेशन और पेशेंस पर बेस्ड होता है। अब गाँव वालों को चाहे केस भूत आत्मा का लगे, फोकलोर का लगे, कर्सेस का लगे, या फिर सुपर नेचुरली क्यों ना हो, लेकिन जो किन है वो हर चीज यहाँ पर लॉजिक की वजह देखता है। और डिटेक्टिव किन के हिसाब से हर एक हॉरर के पीछे इंसानी ग्रीड, गिल्ट और क्राइम ही छुपा होता है। वो एक लाउड हीरो नहीं है, लेकिन साइलेंट थिंकर है। कम बोलता है और ज्यादा काम करता है, और इसी वजह से वो डर और सुपरस्टिशन से भरे हुए केसेस को भी स्टेप बाय स्टेप तोड़ देता है, और आज भी वो ऐसा ही करने वाला था। अब इसके बाद में डिटेक्टिव किन को गांव की तरफ आता हुआ दिखाया जाता है। वो गांव के अंदर एंटर करता है और तब उसको एक बीमार लेडी मिलती है जिसके नाक से खून बह रहा था। खैर, वो आगे बढ़ता है और फिर वो कुछ मिसिंग लोगों के कब्रों को देखता है। अब हमको नगा के बारे में पता चलता है कि उसे गायब हुए 5 दिन बीत चुके हैं। इसके बाद हमें मून को दिखाया जाता है, जो कि चीफ लाइम के घर के बाहर थी, जो कि उसकी हेल्प लेने के लिए आई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उसकी कोई भी हेल्प नहीं करी जाती और उसको दरबार से बाहर भेज दिया जाता है। और याद रखिएगा, ये कहानी जो है वो 19th सेंचुरी की है। अब यहाँ मून जो थी वो ये चाहती थी कि लाइम उसकी नीस को ढूंढने के लिए अपनी तरफ से अपने आदमी भेजे, लेकिन उसको कुछ नहीं मिलता। यहाँ पर मून जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश करती है, लेकिन दरबारी उसको धक्का देकर गिरा देते हैं। खैर, तभी उसके सामने किन आता है और किन को देखकर वो काफी खुश थी। किन को वो पहले से जानती थी और उसको देखकर हमको समझ में आता है कि मून जो है वो किन को कहीं ना कहीं पसंद भी करती थी। खैर, अब यहाँ पर किन को दरबारियों का ऐसा बर्ताव अच्छा नहीं लगता और इसलिए वो उनको डांटता भी है। इसके बाद वो मून के साथ चल देता है और मून उसको ये बताती है कि उसकी भतीजी की गायब होने की जस्ट बाद वो यहाँ पर चीफ के पास आई थी हेल्प लेने के लिए, लेकिन उन्होंने उसे ये कहकर बता दिया कि कल्प्रिट वही भूत है। लेकिन उसे ऐसा नहीं लगता कि ये भूत है, क्योंकि जितने भी लोगों को उस पानी वाले भूत ने खत्म किया था, उतने सारे लोगों की जो बॉडी थी वो सरफेस पर मिली थी, लेकिन उसे नगा का खाली चप्पल मिला है। इसके बाद वो उसे नगा के घर पर लेकर जाती है, जहाँ पर नगा अपने पिता के साथ रहती थी। खैर, अब इसके बाद किन नगा के पिता से बात करता है, जहाँ पर उसके पिता मून से ये पूछते हैं कि वो किन को कैसे जानती है। खैर, तब वो ये बताती है कि डिटेक्टिव किन ने ही उसके एक्स हस्बैंड को अरेस्ट करवाया था करप्शन के केस में। अब किन यहाँ पर नगा के पिता से ये पूछता है कि उन्होंने आखिरी बार उसे कब देखा था। इस पर वो बताते हैं कि 5 दिन पहले उसने उनको देखा था और उसने सुबह उसको ग्रीट किया था और फिर वो मार्केट गई थी। तब किन पूछता है कि क्या इन दिनों में उसने कुछ अजीब सा बर्ताव किया था, जिसके लिए वो मना करता है। तभी किन ये कहता है कि शायद ऐसा हो सकता है कि वो अपने लवर के साथ भाग गई होगी, लेकिन ये बात कंफर्म नहीं थी। खैर, यहाँ पर नबा के पिता किसी काम से बाहर चले जाते हैं और तब मून उसकी हेल्प करती है इस केस में। अब मून ये बताती है कि करीबन 2 हफ्ते पहले नवा के रूम के अंदर एक चोर घुस गया था। एक आवाज से नवा की नींद खुल गई थी, जिसके बाद चोर ने उसके ऊपर हमला कर दिया, लेकिन उसने चोर के हाथ में एक ऑब्जेक्ट घुसा दिया था, जिसके बाद चोर वहां से भाग गया। खैर, किन नवा के सामानों को चेक करता है, जो कि एज इट इज पड़े हुए थे, विच मीन्स कि वो भागी तो नहीं थी, और एक स्लीपर उसका मिला भी है, तो उसका भागना इम्पॉसिबल था। तभी किन मून से ये पूछता है कि वो चप्पल जिस लेक से मिली थी वो कहाँ पर है। इसके बारे में मून उसको बता देती है, लेकिन वो उसके साथ जाना चाहती थी, लेकिन वो इसके लिए साफ इनकार कर देता है, क्योंकि वो केस को अकेले ही हैंडल करना चाहता था। ऑब्वियस ही बात है, इसमें रिस्क भी था। खैर, अब वो गाँव के ही एक आदमी के पास में चप्पल के बारे में पूछताछ करने जाता है, तो वो असल में चप्पल जो थी वो मंदिर के अंदर थी। अब वो आदमी उस चप्पल को वहां से लेकर आता है। अब किन उसको देखता है, जिसके अंदर धतूरा लगा हुआ था। अब वो उस आदमी से और बात करता है, तो वो आदमी किन को ये बताता है कि ये सब शेमन के काम है। लाइम ने कहा था कि वो एक शेमन को बुलाएगा, जो कि उन सबको इससे छुटकारा दिलवा देगा, यानी कि उस पानी वाले भूत से।
मीनवाइल हमें लाइम की बेटी तुवैत को दिखाया जाता है, जो कि नहाने की तैयारी कर रही थी कि तभी उसके मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ पानी बाहर आने लगता है और तब तुवैत को उस पानी के अंदर 2 हाथ निकलते हुए दिखते हैं, जिससे कि वो डर गई थी और तभी उसकी नाक से खून आने लगता है और तभी उसे संभाला जाता है। मीनवाइल किन एक गांव की लोकल शेमन के पास होता है और इस शेमन का नाम तिन था। अब यहाँ पर ये लोकल शेमन यहाँ पर रिचुअल करता है ताकि उस पानी वाले भूत को गांव से दूर रख सके और इसके लिए वो गांव भर के अंदर अगरबत्तियों से रिचुअल किया करता था। अब यहाँ पर वो शेमन उसे बताता है कि ये स्पिरिट बहुत ताकतवर है और ये सिर्फ हिंसा मार काट जानती है। तब वो शेमन किन को एक एम्यूलर भी देता है उसकी प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन किन को खाली धतूरे के बारे में जानना था कि ये कहाँ पर उगते हैं। तब ये शेमन बताता है कि ये तो झरने के पास उगते हैं। ये सुनकर वो वहाँ पर जाने के लिए निकल पड़ता है ताकि वो अच्छे से इन्वेस्टिगेशन कर सके, लेकिन उसके पीछे पीछे मून भी वहाँ पर आ गई थी और किन उसको पकड़ लेता है। मून ये कहती है कि उसने पहले ही कह दिया था कि उसकी भतीजी को किसी भूत ने मारा है। अब मून ये कहती है कि उसने पहले ही किन को बता दिया था कि उसकी भतीजी को किसी भूत ने नहीं गायब किया है, तो वो यहाँ पर क्यों आया शेमन के पास में। तब किन कहता है कि ये उसकी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। अब इसके बाद में ये लोग झरने पर पहुंचते हैं जहाँ पर किन को जमीन पर खून मिलता है। अब ये देखकर तो मून घबरा जाती है क्योंकि उसको लग रहा था कि ये खून नगा का है, लेकिन किन कहता है कि ये किसी जानवर का भी हो सकता है और उनको बिना सोचे समझे किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। अब किन जो होता है वो नगा के बारे में सब कुछ बताने के लिए बोलता है। तो मून कहती है कि उसने उसे सब कुछ बता दिया है, लेकिन अभी भी उसने नगा की माँ के बारे में उसको नहीं बताया। तब मून ये बताती है कि जब नगा कुछ महीने की थी तभी उसकी माँ अपने लवर के साथ भाग गई, जिसके बाद में लोग नगा को बुरी नजर से देखने लगे थे कि नगा अपने पिता की बच्ची नहीं है। लोग अपने बच्चों को नगा के साथ खेलने तक नहीं देते थे और उस समय से मून ने ही उसका ध्यान रखा था क्योंकि वो उसे अकेले नहीं छोड़ सकती थी। इतना ही नहीं, मून ने उनकी ग्रैंडमदर के द्वारा दिया गया बैंगल भी उसे दे दिया था। वो नगा से दूर रहती थी अपने पति के साथ, लेकिन एक बार उसके पति ने उसका मिलना जुलना सब बंद करवा दिया और इससे मून को बहुत तकलीफ हुई और वो सालों तक नगा से नहीं मिल पाई थी। लेकिन सालों के बाद जब वो नगा से दोबारा मिली तो वो उससे काफी नाराज थी, लेकिन फिर भी उसने उसे गले लगाया, उसे माफ कर दिया। हालांकि नगा ने उसका बहुत इंतजार किया था। खैर ये सब याद करके मून काफी रोने लगती है, इमोशनल हो जाती है। तब किन उसको हैंकी देता है उसके आंसू पोंछने के लिए, जिसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन रोक देते हैं क्योंकि कल वो दोबारा से नगा को ढूंढना शुरू करेंगे। अब रात में किन अपने शेल्टर में जाता है जिसके पास वाले ही घर के अंदर मछली की हड्डियां और अगरबत्तियां लगी हुई थी ताकि स्पिरिट को दूर रखा जा सके। अब किन अपनी इन्वेस्टिगेशन वाला काम कर रहा था कि इसी बीच उसकी भी नाक से खून आता है। अब काम करते करते वो सो गया था और सोते वक्त उसको भयानक नाइटमेयर्स आते हैं जहाँ पर वो नगा को देखता है जो कि उस पानी यानी कि वाटरफॉल के पास थी कि तभी पानी के अंदर से 2 हाथ निकलते हैं जो कि उसको पकड़ लेते हैं, लेकिन इससे वो गिर जाती है और उसके मुंह पर चोट आ गई थी जिससे कि उसका खून जमीन पर गिर गया था और वहाँ पर किन भी मौजूद था। पानी वाला भूत नगा को खींचकर पानी में ले जाने लगता है कि तभी किन उसको बचाने भागता है, लेकिन उसके हाथ में आता है नगा का सर, जिसको देखकर वो बहुत डर गया था। लेकिन तभी अचानक से उसकी आंख खुल जाती है। खैर अब अगले दिन वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है जहाँ पर वो पहले मार्केट जाता है। वहीं पर नगा की फैब्रिक शॉप भी थी। वो एक लेडी से उसके बारे में पूछता है जो कि नगा के शॉप के बाहर ही एक दुकान लगाती थी। वो लेडी उसको बताती है कि नगा एक दिन बहुत जल्दी दुकान बंद करके निकल गई थी और वो साउथ की तरफ गई थी और साउथ में ही वो झरना भी है। किन पूछता है कि क्या उस दिन उसका बर्ताव थोड़ा सा बदला हुआ लग रहा था। इस पर वो ये कहती है कि उसने इस चीज पर इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसी दिन उसके जाने से पहले मिस दुएत यहाँ पर नगा के पास आई थी जो कि विलेज चीफ लाइम की बेटी है। डिटेक्टिव किन जो होता है वो मिस दुएत के पास पूछताछ करने के लिए जाता है। वो दुएत से पूछताछ करने लगता है कि उस दिन वो नगा के पास क्यों गई थी, जिस पर वो ये बताती है कि उसने कुछ ब्रोकेर ऑर्डर किए थे लेकिन नगा ने उसे गलत कलर के ब्रोकेर दिए थे। ब्रोकेर बेसिकली कपड़ा आप मान सकते हो। किन पूछता है कि फिर उसने क्या किया, तब वो ये बताती है कि वो बस उसे सही कलर के पैसे दे रही थी लेकिन नगा ने रिफ्यूज कर दिया और वो थोड़ी गुस्सा भी थी और उसने ये भी कहा था कि अगर वो उसको पैसे नहीं देगी तो वो थाक से ले लेगी। अब किन पूछता है कि ये थाक कौन है, जिस पर वो ये बताती है कि वो उसका फियांसे है। अब यहाँ चीजें काफी कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही थी क्योंकि थाक जो था वो मिट्टी की चीजें बनाता था और ऐसी ही मिट्टी की प्लेट्स उस चोर के हाथ से टूट गई थी, यानी कि नगा के घर के अंदर, विच मीन्स की इन सब के बीच थाक का कुछ ना कुछ तो कनेक्शन था। इसके बाद वो लोग थाक का पता लगाकर उसके घर तक जाते हैं। अब आ जाने पर उन्हें थाक नहीं मिलता, लेकिन अंदर कीन खोज जाता है, लेकिन वो मून को बाहर ही रुकने के लिए कहता है क्योंकि रिस्की हो सकता था। अब अंदर जाकर उसको नगा मिलती है लेकिन वो नॉर्मल नहीं थी और वो अकेली भी नहीं होती। उसके साथ वहीं पर एक ईविल मौजूद था जिसने उसको पकड़ कर रखा हुआ था। ये देखकर किन की हालत खराब हो जाती है, लेकिन वो किसी तरह से खुद को संभालता है और अचानक से वो स्पिरिट और नगा गायब हो गई थी। किन भी कंफ्यूज हो गया था कि उसने अभी अभी क्या देखा। फिर अब वो आगे इन्वेस्टिगेशन करता है, तब उसे बेड पर एक कुछ
ह्यूमन शेप की चीज कवर्ड मिलती है। ये देखकर किन को लगता है कि शायद ये लाश होगी। वो उस कवर को हटाने ही वाला था कि तभी मोन के चीखने की आवाज आती है। तब किन जल्दी से भागकर मोन के पास जाता है, लेकिन असल में हुआ ये था कि मोन के पास थाक आ गया था, जिसको अचानक देखकर वो चिल्ला पड़ी थी। अब यहाँ पर सब कुछ ठीक ही था, लेकिन किन को अभी भी इन्वेस्टिगेशन करनी थी, इसलिए वो थाक को अंदर लेकर जाता है। अंदर जाने पर वो उस कवर्ड चीज को हटाने के लिए कहता है, लेकिन उसके पीछे कुछ भी नहीं था, मतलब कि किन गलत समझ रहा था। इसके बाद में वो थाक से नरा के बारे में पूछताछ करता है। तब वो बताता है कि वो खुद नरा को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो उसको भी नहीं मिल रही है। लेकिन ये उसे ढूंढने की कोशिश क्यों करेगा? और तब जाकर वो उनको असली बात बताता है। दरअसल कुछ समय पहले ही उसने नवा को देखा था और देखते ही वो उसको पसंद आ गई थी। उसके लिए उसने मिट्टी के बर्तन के टुकड़ों को एक पत्थर पर चिपकाकर उसका वॉलपेपर भी बनाया था, जिसको देखकर नवा खुश हो गई। धीरे धीरे उनके बीच बातचीत बढ़ने लगी और एक दिन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। नवा बहुत खुश थी क्योंकि उसकी जिंदगी में लंबे समय बाद खुशी आई थी। अब थाप जो होता है वो नवा से बहुत प्यार करता था, लेकिन एक दिन वो सैर होते हुए नवा से मिलता है और उसको बताता है कि उसकी एंगेजमेंट पहले से फिक्स हो चुकी है। ये सुनकर नवा का दिल टूट जाता है, लेकिन रियल बात ये थी कि ये बात तो उसको खुद भी नहीं पता थी कि उसकी एंगेजमेंट फिक्स हुई है, क्योंकि ये चीज बचपन में ही तय हो गई थी। और ये एंगेजमेंट जो फिक्स हुई थी वो हुई थी यहाँ पर चीफ की बेटी तुएत के साथ में। लेकिन वो उसे ये कहता है कि उसे तो प्यार का मतलब ही नवा ने सिखाया है और वो उसको छोड़ना नहीं चाहता और वो उससे ही शादी करना चाहता है। और इसलिए जब उनकी शादी फिक्स हो रही थी तब थाक ने वहाँ पर एक रिक्वेस्ट भी करी थी कि क्या वो नवा को अपनी सेकंड वाइफ के तौर पर रख सकता है, लेकिन उन लोगों ने मना कर दिया क्योंकि नवा को ऑलरेडी लोग बुरी नजर से देख रहे थे, मतलब कि बैड लग मानते हैं। इनफैक्ट सब लोग उसको पिछड़ा हुआ ही मानते थे और ऐसे में चीफ साफ इनकार कर देता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तब थाक ये बोलता है कि अगर ऐसा है तो उसको ये शादी तोड़नी होगी। लेकिन इससे ये हुआ कि चीफ और तुएत बहुत ही ज्यादा नाराज हुए थे। वो उसको ये कहते हैं कि उसकी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की। तब थाक उनसे ये कहता है कि वो उनका गुलाम नहीं है और इतना कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। अब किन दोनों ही पक्षों से पूछताछ करना शुरू करता है, लेकिन किन के हिसाब से जो लड़ाई तुएत और नवा के बीच चल रही थी वो बस गलत कपड़े की वजह से नहीं थी, बल्कि थाक की वजह से थी। और यही बात वो तुएत के सामने रखता है कि उसने नवा से लड़ाई करी क्योंकि नवा उससे शादी करना चाहता था। तब तुएत ये कहती है कि उसके पेट में थाक का बच्चा भी था और ऐसे में वो खुद ऐसे आदमी से शादी नहीं कर सकती थी। लेकिन थाक का ये कहना था कि ऐसा कुछ भी नहीं है और शादी से पहले उन्होंने कुछ भी नहीं किया था, तो उसके पेट में उसका बच्चा कैसे आ सकता है। और ये दोनों ही बिल्कुल प्योर रहना चाहते थे शादी होने तक और इसका कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अब यहाँ तुएत कुछ और बता रही थी और थाक कुछ और कह रहा था, इसलिए केस और भी ज्यादा पेचीदा होता चला जा रहा था। दूसरी ओर तुएत ये बताती है कि हो सकता है कि नवा ने थाक को प्रेशराइज किया होगा ताकि वो उसकी मिस्ट्रेस बन जाए। और इन सब की बातें सुनकर किन के सामने कई सारे सवाल आते हैं। शायद हो सकता है कि वाकई थाक ने यहाँ पर नवा को प्रेग्नेंट कर दिया होगा, या हो सकता है कि थाक के ऐसा करने के बाद थाक ने ही नवा के घर पर चोर भिजवाया होगा, क्योंकि थाक की बनाई हुई कई सारी मिट्टी की चीजें नवा के घर पर गिफ्ट के तौर पर थी और यही चीजें थी जिससे साबित हो सकता था कि थाक और नवा आपस में रिश्ते में थे। थाक नहीं चाहता था कि उस पर लांछन लगे और इसलिए उसने चोर को भेजा ताकि वो चोर वहाँ से सारी मिट्टी की चीजें लेकर थाक को दे दे, ताकि कोई सबूत ही न रहे कि थाक और नगा का कभी कोई रिश्ता भी था। लेकिन हुआ ये कि इसी बीच उठ गई और चोर ने नगा के ऊपर हमला कर दिया, लेकिन नगा ने उसके हाथों पर स्टैब कर दिया। इसका मतलब साफ साफ ये था कि अगर उन्हें इस केस को सॉल्व करना है तो उनको चोर का पता लगाना पड़ेगा, क्योंकि यही एक रास्ता था सच जानने का। लेकिन वो उसका पता कैसे लगाएंगे? तो यहाँ पर वो फैसला करते हैं कि उस चोर के हाथों पर चोट का निशान तो होगा ही और उन्हें बस चोर को ढूंढना होगा उस निशान की मदद से, और ये काम किन मून को देता है। अब ये बात पता लगाने के लिए मून एक कंपटीशन रखती है जिसमें लोगों के हाथों में नाइफ दिया जाएगा ताकि वो निशाना लगा सके और निशाना लगाने वाले को गिफ्ट भी मिलेगा। सभी लोग वहाँ पर आते हैं निशाना लगाने के लिए। अब किन चुपके चुपके सब पर नजर रख रहा था, तभी उसे वहाँ पर एक आदमी दिखता है जिसके हाथ में स्टैब होने का निशान था। इससे पता चल जाता है कि यही वो चोर हो सकता है, लेकिन ये बात अभी कंफर्म नहीं थी। अब किन उस आदमी के बारे में मून से पूछता है, तब मून बताती है कि इस आदमी का नाम असल में डोंग है और डोंग चीफ के घर पर काम किया करता था, लेकिन एक बार उसके ऊपर इल्जाम लगाया गया था चोरी का और यहाँ पर काफी सारी डिटेल्स क्लियर नहीं थी। लेकिन हुआ ये कि उसके बाद लाइन ने डोंग को पूरे गांव वालों के सामने पीटने के ऑर्डर दिए थे और ये सुनकर वो दोनों ही डोंग के घर पर जाते हैं। इसके बाद वो अंदर जाते हैं जहाँ पर डोंग के पास थाक का सामान था, मतलब कि वहाँ पर मिट्टी की चीजें, पॉट्स, प्लेट्स वगैरह थी।
और इससे किन का शक पक्का हो जाता है कि यही वो चोर है। खैर इसी बीच टॉम वहाँ पर आ गया था और उनको देखकर वो भागने लगता है। तब किन उसका पीछा करता है और थोड़ी देर पीछा करने के बाद वो उसको पकड़ लेता है। अब वो उसे उसके ही घर पर बांध देता है और पूछताछ करता है। तब डॉन बताता है कि उसे नया के बारे में कुछ नहीं पता और वो तो वाकई वहाँ पर चीजें चुराने ही आया था। ये बातें वो रोते हुए बोल रहा होता है और उसकी बातों में वाकई सच्चाई लग रही थी, लेकिन स्टिल चोरी करना बुरी बात है। तब वो ये कहता है कि वो चोरी नहीं करेगा तो भूखा मर जाएगा। पहले भी चीफ लाइन ने उसे फंसाया था जबकि उसने कुछ किया भी नहीं था। अब डॉन्ग उससे भीख मांगता है कि वो इस बार उसको बख्श दे। फिर इसी बीच मून को नवा का वो ज्वेलरी बॉक्स मिलता है। किन कहता है कि उसने चोरी की है इसलिए उसको पनिशमेंट तो मिलेगी, लेकिन तब डॉन्ग ये बोलता है कि अगर इस बार चीफ को पता चल गया तो वो लोग उसके हाथ ही काट डालेंगे। वो ये कहता है कि अगर उसे किसी को अरेस्ट करना ही है तो वो लेडी व्योंग को अरेस्ट करे जो कि चीफ की बीवी है, क्योंकि जब वो नवा के घर से भाग रहा था तब उसने लेडी व्योंग को वहाँ पर देखा था और वो भी नगा के पिता के घर से निकलते हुए। और यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि शायद इन दोनों के बीच में अफेयर हो सकता है। नगा को उनकी अफेयर के बारे में पता चल गया होगा जिसके बाद उन्होंने ही नगा को गायब करवा दिया। खैर अब सच्चाई पता लगाने के लिए किन और मून सीधा नवा के पिता के पास जाते हैं। वहाँ पर वो उसे सारी बातें पूछने लगते हैं और किन ये बोलता है कि अगर वो सब कुछ सच नहीं बताएगा तो वो चीफ के पास चला जाएगा और तब जाकर नवा के पिता सारी सच्चाई बताने लगते हैं। दरअसल उस रात चीफ की भी वहाँ पर इसलिए आई थी ताकि वो नवा के बारे में उसके पिता से बता सके कि वो थाक से प्यार करती है और थाक उससे प्यार करता है। लेकिन बात ये थी कि उसकी बेटी तुयत और थाक की शादी होने वाली है और यहाँ पर नगा बीच में आ रही थी। लेकिन अब नवा के पिता को ही उन्हें सेपरेट करना पड़ेगा और यहाँ लेडी व्योंग ने उसको कुछ पैसे भी दिए थे ताकि वो अपना कर्ज चुका सके। अब इतने पैसे मिलने के बाद उसने भी हाँ कर दी थी कि वो इन दोनों को सेपरेट करेगा। ये सुनकर मून को काफी गुस्सा आता है, लेकिन स्टिल ला के गायब होने का कारण उसका पिता नहीं था और इसलिए वो लोग चले जाते हैं, यानी कि वो व्योंग के साथ अफेयर वाली बात फालतू थी। कैरबी सीधा चीफ के घर पर जाते हैं और वहाँ जाकर किन सीधा तुयत को ये कहता है कि उसने हर चीज झूठ बोली, भले ही वो नवा के पेट में पल रहे बच्चे की कहानी ही क्यों ना हो और स्टार्टिंग से वो उनको गुमराह कर रही थी। लेकिन इसका कारण क्या है? यहाँ पर वो उसे सख्ती से पूछताछ करने लगता है और तुयत के मुंह पर सच में घबराहट साफ झलक रही थी और हो ना हो यही नवा के गायब होने का रीजन है। खैर अब यहाँ किन दिमाग लगाकर सब कुछ बताता है तो हुआ ये होगा कि वो फैब्रिक शॉप पर नवा को डराने गई थी, ना कि कलर के लिए, यानी कि यहाँ पर कपड़े का कोई मैटर ही नहीं था। किन ये बताता है कि वो और मून झरने के पास गए थे जहाँ पर उनको ढेर सारा खून मिला और साथ ही साथ नला की चप्पल भी वहीं से मिली थी। मतलब हो ना हो वो खून नवा का ही होगा और नला के गायब होने के पीछे और कोई नहीं बल्कि तुयत का ही हाथ है। यहाँ पर वो तुयत से पूरा सच पूछने लगता है। अब यहाँ वो तुयत से सख्ती से इसलिए पूछ रहा था क्योंकि मून ने किन से ये कहा था कि एक आदमी ने तुयत को झरने की तरफ जाते हुए देखा था, लेकिन वो कौन था इस बारे में उसे अभी नहीं पता। पूछताछ के दौरान तुयत की नाक से खून आने लगता है और फिर उसे नगा की स्पिरिट दिखती है जिसको देखकर वो डर गई थी और अब जाकर वो सारी सच्चाई बताती है और अब जाकर तुयत सारी सच्चाई बताती है कि हाँ वो नगा से मिलने झरने पर गई थी और वो उसको ये बोलने गई थी कि वो उसके और थाक के रास्ते से हट जाए, लेकिन नगा बिल्कुल नहीं मानी। लेकिन उल्टा वो तुयत से ये रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो थाक की सेकंड मिस्ट्रेस बन जाए। लेकिन ऐसा वो क्यों करती? वो तो चीफ की बेटी थी और इसी ईओ के साथ वो नगा से लड़ाई करने लगी, लेकिन नगा ने उल्टा उसको धक्का दे दिया जिससे कि वो नीचे गिर गई। लेकिन नीचे गिरकर तुयत तो काफी गुस्सा आया था और फिर उसने एक पत्थर से नवा के सर पर वार किया जिससे कि नवा के सर से ढेर सारा खून निकलने लगा। मतलब ये तो कंफर्म था कि वो खून जो था वो नवा का ही था और वहाँ पर उसके साथ में कोई और नहीं बल्कि तुयत थी। किन उससे ये पूछता है कि उसने नवा की लाश को कहाँ पर फेंका, लेकिन इस बात पर तुयत ये कहती है कि वो काफी डर गई थी और इसलिए वो नवा को वहीं पर छोड़कर भाग गई। और अगर ऐसा है तो फिर यहाँ पर नवा की लाश या फिर उसकी बॉडी कहाँ गई? क्या वो खुद पे खुद उठकर भाग गई और गायब हो गई? और तभी वहाँ पर उसकी माँ व्योंग बीच में आकर ये बोलती है कि उसे वही पानी वाला भूत ले गया होगा। ये बात किन के लिए कोई सेंस नहीं बना रही थी, लेकिन अभी फिलहाल तो तुयत यहाँ पर अक्यूज्ड होती है और इसकी सजा उसे मिलने वाली थी और उसको गार्ड ले जा रहे थे सेल में डालने के लिए। वहीं बाहर ये बात थाक को भी पता लग गई थी और इसलिए वो यहाँ पर चीफ की बेटी को उल्टा सीधा कहता है। इस पर चीफ को गुस्सा आ गया था और इसलिए वो उसकी पिटाई करवा देता है और ये सब देखकर मून भी काफी दुखी थी क्योंकि इन सब में नगा गायब थी। खैर वहाँ से जाते वक्त किन मून से ये पूछते कि एक आदमी ने तुयत को फॉल्स पर जाते हुए देखा था, क्या वो सच में था या फिर उसने ये बात भी झूठी बोली थी। ये सुनकर मून कहती है कि क्या ही फर्क पड़ता है, वैसे भी तुयत ने सब कुछ कन्फेस कर ही लिया है। ये सुनकर वो ये बोलता है कि फर्क पड़ता है अगर कोर्ट में विटनेस के बारे में पूछा गया तो, और अगर विटनेस नहीं मिला तो वो फिर से आजाद हो जाएगी। ये सुनकर मून बोलती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और उसे तो बस नवा को ढूंढना है। इस पर वो कहता है कि ऐसे में तो ये केस सॉल्व ही नहीं हुआ। तब मून गुस्से में कहती है कि उसके लिए नगा सिर्फ
एक केस थी, लेकिन उसके लिए वो उसकी बेटी है और वो अभी भी कहीं पर जिंदा हो सकती है और इसलिए उसे उसको ढूंढना है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। इतना कहकर वो वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद रात में किन अपने मुंह हाथ धोता है कि तभी उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। दरवाजा खोलकर देखने पर उसे मून मिलती है जो कि उसे माफी मांगने आई थी और अपने सुबह के गंदे बर्ताव के लिए। साथ ही साथ उसके लिए खाना भी वो लेकर आती है। वो पूछती है कि क्या वो किसी का इंतजार कर रहा था। तब वो कहता है कि हाँ, वो अपने डिप्यूटी का इंतजार कर रहा है जो कि कोर्ट से कुछ इम्पोर्टेंट कागज लाने वाला है। खैर यहाँ पर वो मून से ये बोलता है कि उसे कुछ काम करना है, जिसके बाद मून वहाँ से चली जाती है। अब खाना खाते टाइम वो ये देखता है कि उसके पानी वाले बर्तन से बहुत सारा पानी गिर चुका है और वो पानी बहता हुआ नगा की बॉडी के पास जाता है और वो बॉडी अभी भी जिंदा थी कि तभी उसे कोई अदृश्य शक्ति खींच लेती है। अब आगे जाकर देखने पर उसे नगा का सर गायब मिलता है और वहीं पर वो वाटर भूत भी खड़ा हुआ था जो कि उसका सर खा रहा था। ये देखकर तो उसके भी होश उड़ गए थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। खैर वो भूत किन के ऊपर हमला कर देता है और वो उसको खींच कर ले जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर उसका डेप्यूटी आ जाता है। लेकिन डेप्यूटी को वहाँ पर कुछ नहीं मिलता सिवाय चिल्लाते हुए किन के। डेप्यूटी को वो बताता है कि उसने उसी भूत को देखा था। इसका फोकलोर पूरे गाँव के अंदर प्रचलित है। खैर वो डेप्यूटी जो था ना, वो क्रिमिनल केसेस की फाइल लेकर आया था जिसके अंदर मिसिंग हेड्स वाली फाइल थी और एक फाइल थी करीब 30 साल पहले की जिसमें 14 लोगों का गला काट दिया गया था क्योंकि सबके सब ट्रेटर्स थे और ये जो 14 लोग थे ना, वो एक ही परिवार के थे और इनको ट्रेटर इसलिए बताया गया था क्योंकि ये लोगों को सरकार के खिलाफ भड़का रहे थे और उस समय लोग गरीब थे, फ्रस्ट्रेटेड थे, जिसका फायदा इस परिवार ने उठाया और उन्हें सरकार के खिलाफ लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा सरकार को, इसलिए इन 14 ही लोगों का सर कटवा दिया गया था। हो भी सकता है कि सरकार उन पर अत्याचार करती होगी जिसके चलते इन 14 लोगों ने आवाज उठाई और सभी लोगों को यहाँ पर बताया ही क्या करना है। लेकिन अल्टीमेटली ये शुरुआत करता है वही फल जाता है। अब किन को ऐसा लगता है कि आज के टाइम पर जो लोग खत्म हो रहे हैं वो असल में 30 साल पहले हुई घटना की वजह से हो रहा था जहाँ पर उनके सर काट दिए गए थे और आज भी सेम चीज हो रही है। इसमें जरूर उनकी स्पिरिट्स का काम हो सकता है या फिर कुछ पैरानॉर्मल जैसी कोई चीज होगी जो भी लोगों के अंदर डर बैठाए हुए है, या फिर हो सकता है कि पैरानॉर्मल के नाम पर कोई ऐसी चीज कर रहा है जिसके चलते लोगों के अंदर डर बैठ चुका है। अब इस चीज को डिस्कस करने के लिए किन अगले दिन शेमन के पास जाता है। वो ये पूछता है कि क्या 30 साल पहले जिन लोगों के सर काटे गए थे क्या ये सब उसकी वजह से हो रहा है, जिस पर शेमन दिन ये कहता है कि ये बहुत पुरानी कहानी है और इसके अंदर भी डिटेल्स मिसिंग है। दिन उसको ये कहता है कि उसे यह काम छोड़कर चले जाना चाहिए, लेकिन वो मना कर देता है और बोलता है कि वो यहाँ से नहीं जाएगा चाहे कुछ भी हो जाए क्योंकि उसका केस अभी तक ओपन था। मीनवाइल हम लेरी व्योंग को देखते हैं जो कि लाइम से भीख मांग रही थी कि वो उनकी बेटी को किसी तरह से बचा ले, लेकिन वो नहीं मानता। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम मुई होता है। अब मुई जो है ना, वो असल में व्योंग की ही मेड है। वो लेडी व्योंग को ये बताती है कि जो नगा है ना वो अभी भी जिंदा है और यहाँ पर तभी एक शॉकिंग ट्विस्ट आता है। दरअसल नगा जब बेहोश होकर गिर गई थी तब उसकी बॉडी वहाँ से गायब हो गई थी और अब हमको पता चलता है कि वो जिंदा है और वो कहाँ है उसके बारे में सिर्फ मुई जानती थी और जो कुछ भी बात थी वो व्योंग को नहीं पता कि आखिरकार नगा है किसके पास में। उसे बस इतना पता है कि नगा किसी के पास तो है। अब व्योंग मुई को ये कहती है कि वो किसी तरह से रास्ता निकाले ताकि उसकी बेटी तुयत के ऊपर से ये चार्जेस हट जाए। तब वो ये कहती है कि जिसके पास भी नगा है वो उस लड़की का गला काट कर तालाब में फेंक देगा जिससे ऐसा लगेगा कि ये सब उसी पानी वाले भूत ने किया है और इस तरह से उसकी बेटी के ऊपर से चार्जेस हट जाएंगे। यानी कि यहाँ पर इंसान का दिमाग देखो, भूत प्रेत का भी इस्तेमाल करने वाले थे। अब ये आइडिया व्योम को काफी पसंद आता है, लेकिन वो जो कोई भी व्यक्ति था उसको ये काम करने के लिए और सिक्के चाहिए थे, यानी कि पैसे चाहिए थे। तब व्योम उसे आधे कॉइन्स देती है और आधे वो उसको काम करने के बाद देगी। और अब ये कॉइन्स लेकर मुई उस आदमी के पास में जाती है जो कि शॉकिंगली कोई और नहीं बल्कि डोंग खुद था। जी हाँ, खैर अब ये उसको कॉइन देती है और यहाँ पर वो दोनों एक गुफा के पास जाते हैं जहाँ पर हमको पता चलता है कि ये लड़की मुई असल में डोंग की अच्छी फ्रेंड है। वो दोनों केव के अंदर जाते हैं जहाँ पर नगा थी और वो जिंदा भी थी। अब ये सब कैसे हुआ वो जानने के लिए हमको एक हफ्ते पीछे जाना पड़ेगा। तो एक हफ्ते पहले तो ये नगा के पास गई थी जहाँ पर उसने उसे झरने पर मिलने बुलाया था। अब उसके साथ में मुई भी थी और उसने उससे हेल्प ली थी, लेकिन यहाँ पर मुई डोंग के साथ थी ना कि लेरी व्योंग के साथ। जब तुयत और नगा मिलते हैं तब वो आपस में लड़ते हैं और आपस में लड़ते वक्त तुयत नगा का सर फोड़ देती है और वहां से फिर वो भाग गई थी और ये सारी चीजें मुई ने देख ली थी और वो डोंग के पास जाती है, उसको सब कुछ बता देती है। और हम जानते हैं कि डोंग के मन में चीफ के प्रति कितनी नफरत थी, तो उसने इस चीज का फायदा उठाना चाहा और तब डोंग ने आकर नगा को गायब कर दिया था क्योंकि इससे होगा ये कि सीधा शक किसी और पे नहीं बल्कि चीफ की बेटी तुयत पर जाएगा। अब ये कांड करने के बाद में तुयत अपनी माँ को थोड़ी देर बाद लेकर आई थी, लेकिन
लेकिन वहाँ पर कोई बॉडी थी ही नहीं। मतलब उनको ये नहीं पता था कि उसे डोंग लेकर गया है। दरअसल डोंग नगा को लेकर गया था ताकि वो चीफ की वाइफ व्योम को ब्लैकमेल कर पाएगा, और उसने मुई के जरिए मैसेज भिजवाया कि नगा उसके पास है और वो जिंदा है। और तब ये सब मुई ने व्योम को आकर बताया, लेकिन उसने डोंग का नाम नहीं लिया था, बल्कि बस उसने इतना बताया था कि एक मास्क वाला व्यक्ति उसको लेकर गया है और वो सब जानता है, लेकिन सब कुछ संभालने के लिए उसे 400 सिक्के चाहिए। और डर के मारे व्योम ने उसको सिक्के दे दिए और तब डोंग ने ही नगा की चप्पल पानी के सहारे भेज दी थी, जिससे कि गांव वालों को ये लगे कि नगा को वो गोस्ट ले गया है। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। यानी कि स्टार्टिंग में वो चप्पल मिली थी ना, वो चप्पल किसी और ने नहीं बल्कि डोंग ने ही वहाँ पर भेजी थी, ताकि सबको ऐसा लगा कि पानी वाले भूत ने उसको मार डाला। लेकिन डिटेक्टिव किन ने आकर वहाँ पर सारा खेल बिगाड़ दिया था। खैर अब प्रेजेंट टाइम में व्योम जो होती है वो मुई को कॉइन्स देती है ताकि डोंग जो है वो नगा का गला काट कर सबके सामने ये साबित करवा दे कि ये सब भूत ने किया है। इसके बाद मुई डोंग के पास आती है और उसको कॉइन्स देती है। सिक्के लेने के बाद में डोंग एक मशैती लेकर गुफा में जाता है। वो उसको मारने के इरादे से ही आया था, लेकिन मुई उसको मना करती है कि उसे किसी को भी मारने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके पास ऑलरेडी बहुत पैसे हैं। लेकिन वो नहीं मानता और उसका सर काट डालता है। अगले दिन लोगों को नगा की लाश लेक के किनारे पर मिलती है और उसको देखकर सबके होश उड़ गए थे और मून तो पूरी तरह टूट गई थी। साथ ही साथ किन भी टूट गया था ये सब देखकर, और उसको तो नगा को ढूंढना था और आज उसकी लाश देखकर उसकी होश भी चूर हो गई थी। अब किन जो होता है इन सब की जड़ तक जाने के लिए शेमन दिन की हेल्प लेता है, जहाँ पर एक रिचुअल करना होगा और इसके लिए वो सारे लोग लगने वाले थे जो कि इस चीज में खत्म हुए थे, यानी कि वो सारे शव जो कि किनारे पर मिले थे। किम उन्हें ध्यान से देखता है, उसको कुछ अलग दिखाई देता है, जिसके बाद वो सीधा मून के पास जाता है। मून जो थी वो नगा की लाश के पास अभी भी बैठी हुई थी। वो उसको ये कहता है कि उसने कुछ अजीब सी चीज नोटिस करी है कि बाकी जो शव मिले थे उनके पैरों की स्किन पर रिंकल्स थे जो कि ज्यादा वक्त पानी में रहने की वजह से हुए थे, और ये लाश अभी बिल्कुल ताजी है। दूसरी चीज की पहले वाले विक्टिम्स को शार्प हथियार से नहीं मारा गया था, लेकिन इस लाश के सर को काटने के लिए किसी शार्प हथियार का इस्तेमाल करा गया है। मतलब कि ये उस पैटर्न से मैच नहीं हो रहा। और एक और शॉकिंग चीज उनको पता चलती है कि ये लाश नगा की है ही नहीं, और ये वो पता करते हैं उसके चप्पल की साइज से। उनके साथ गेम खेला गया था, लेकिन उन्हें शव के पास से नगा का ज्वेलरी बॉक्स भी मिला था। तो ये ज्वेलरी बॉक्स असल में ये विश्वास दिलाने के लिए रखा गया था कि ये लाश नगा की है, और ऑब्वियस ही बात है ये 19th सेंचुरी थी। लेकिन ये किया किसने होगा? और किन तुरंत ही पता लगा देता है कि ये डोंग ने किया होगा, क्योंकि डोंग के पास से ही वो ज्वेलरी बॉक्स मिला था जो कि उसने चोरी किया था। मीनवाइल हम व्योम को देखते हैं जो कि अपनी बेटी से मिलने जाती है सेल के अंदर, लेकिन स्टिल वो बाहर नहीं आ सकती थी क्योंकि उसने ये तो कन्फेस किया ही था कि उसने यहाँ पर नगा को मारा था, और इसलिए वो कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन अगर उन्हें वो इंसान मिल जाए जिसने कि उसे झरने के पास जाते हुए देखा था तो कुछ हो सकता था। तब तुयत कहती है कि उसको मुई नहीं देखा था और वो उसको ही बता कर रही थी, जिसके बाद व्योम सीधा मुई के पास जाती है कि उसने आज तक उसे सच्चाई क्यों नहीं बताई, और मुई से सख्ती से पूछने पर वो उसको एक बार में ही बता देती है कि इन सब के पीछे डोंग और उसका हाथ है, और जो बॉडी उनको मिली थी वो नगा की है ही नहीं, वो किसी रैंडम लड़की थी जिसकी हाल ही में ही मृत्यु हुई थी। अब ये सुनकर व्योम को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो मुई को एक मौका देती है। वो कहती है कि वो उसे वहाँ पर ले चले जहाँ पर नगा भी मौजूद है, लेकिन मुई का ये कहना था कि जहाँ पर नगा बंद है वहाँ पर एक दरवाजा है और उसकी चाबी सिर्फ डोंग के पास है। तब व्योम ये कहती है कि फिर डोंग को मरना होगा, जिसके बाद ही वो उसे चाबी लेंगे। यहाँ पर दोनों डोंग को मारने का प्लान बना लेती है। इसके बाद मुई और व्योम डोंग के पास जाते हैं। अब डोंग उन दोनों को साथ में देखकर सब समझ जाता है। व्योम उसे शांत करती है और बाकी पैसे देने का वादा करती है जो कि वो अपने साथ लेकर आई थी, लेकिन इसके लिए उसे चाबी देनी होगी। तभी हम देखते हैं कि डोंग की झोपड़ी के बाहर किन और मून भी आ गए थे और वो चुप्पे से सब कुछ देख रहे थे। खैर इसी बीच मुई अंदर जाकर 2 गिलास में पानी लेकर आती है। डोंग समझ जाता है कि पानी में जहर है, क्योंकि व्योम और मुई ने यही प्लान बनाया था। दरअसल ये काम मुई को जबरदस्ती करना पड़ा था मजबूरी में आकर, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करती तो उसके साथ व्योम कुछ भी कर सकती थी। इस चीज की भनक डोंग को भी लग जाती है और इसलिए वो सबसे पहले मुई का गला काट कर उसे ही खत्म कर देता है। और अब अगली बारी व्योम की थी, लेकिन वो ये कहती है कि ऐसे तो डोंग को पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन पैसे तो वो उसको खत्म करके भी ले सकता था। लेकिन डोंग ये कहती है कि जो पोटली उसके हाथ में है उसके अंदर पैसे नहीं बल्कि पत्थर है, और असली सिक्के उसने जंगल में छुपा दिए है। और ये सुनकर वो व्योम को छोड़ देता है। इसके बाद वो उस दरवाजे के लॉक को खोलता है और उस लॉक को खोलते ही व्योम को नगा मिलती है जो कि जिंदा थी। ये देखकर मून उसे बचाने आगे जाती है, लेकिन किन उसको रोक देता है। इधर अब कॉइन लेने की बारी आती है तो व्योम और डोंग जंगल में जाने लगते हैं और नगा को वो जबरदस्ती अपने साथ ले गए थे। और व्योम का अभी भी प्लान इन दोनों को ही खत्म करने का था। उसके हाथों में एक खंजर भी था, लेकिन डोंग चालाक था और इसलिए वो उसे आगे चलने के लिए बोलता है। अब ऐसे ही वो एक जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर व्योम ने सिक्के रखे हुए थे। वो सिक्कों को निकालती है और डोंग को देने लगती है कि इसी बीच नगा उनसे छुटकारा पाकर वहाँ से भागने लगती है। और तब आता है किन। डोंग किन से लड़ता है और व्योम नगा के पीछे भागती है उसको मारने के लिए। इधर डोंग और किन में जोरों से लड़ाई हो रही थी।
दोनों तलवारबाजी कर रहे थे। तभी उनके बीच एक इंटेंस फाइट होती है, लेकिन इसी बीच किन को वो भूत दिखने लगता है और इस वजह से डोंग उस पर भारी पड़ रहा था। अब तभी दूसरी तरफ मून नगा से मिलती है और उसको संभालती है, लेकिन तभी व्योम आकर मून से लड़ने लगती है और मून वर्सेस व्योम में व्योम उसके ऊपर भारी पड़ रही थी। वो मून के हाथ में स्टैब भी कर देती है। अब व्योम उसे मारी डाल देगी, तभी नगा बीच में आकर उसको धक्का दे देती है और इस तरह से दोनों मिलकर व्योम को बांध देते हैं। लेकिन दूसरी ओर किन बहुत ही घायल हो चुका था। उसके पास लड़ने की शक्ति नहीं थी, लेकिन उसके पास एक मौका था। वो पेड़ों की टहनियों को देखता है जो कि बहुत ही नुकीली थी। अब वो डोंग को उसके ऊपर धक्का दे देता है, जिससे कि वो टहनियां डोंग के अंदर घुस जाती हैं और वो वहीं पर मारा जाता है। यहाँ पर किन काफी घायल था कि तभी वहाँ पर नगा आकर उसको संभालती है। इसके पास 3 चेंज जाता है। अब नगा बिल्कुल सही सलामत थी और साथ ही साथ किन भी गाँव से जा रहा था। तब मून आकर उसको कुछ खाने पीने का सामान देती है जो कि नगा की तरफ से था। किन उन सामानों को रख तो लेता है, लेकिन उसके मन में अभी भी वो पानी वाले भूत का ख्याल आ रहा था, क्योंकि अभी तक उसकी मिस्ट्री सॉल्व नहीं हुई है। लेकिन तभी उसको एक बात ध्यान आती है। जब से वो शेमन दिन के पास गया था, तब से ही उसको वो भूत दिख रहा था। शेमन ने उसे कुछ अगरबत्तियां भी दी थी जो कि भूत को दूर रखती थी। अब तभी किन को कुछ शक होता है और इसलिए वो एक जानकार के पास जाता है। वो जानकार उस अगरबत्ती को चेक करता है और ये बताता है कि अगरबत्ती जो है वो एक टॉक्सिन के द्वारा बनाई गई है, जिससे होता ये है कि जब इसको इनहेल करा जाता है तो लोगों की नाक से खून आता है और उनको हेलुसिनेशंस होते हैं। मतलब कि तिन ने ही सब कुछ किसी पर्पस के चलते किया था। आपको याद होगा कि पूरे गांव के अंदर अगरबत्तियां जलाई जाती थी, तो इसलिए लोगों को ये हेलुसिनेशंस होते थे। यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा कि सबकी नाक से कभी ना कभी खून आया ही था। इसका रीजन यही था। अब ये बात गांव में पता लगते ही कुछ सैनिक तिन को पकड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन तिन ने उन गार्ड्स को अपने बेहोशी वाले तीरों से बेहोश कर दिया था। जिसके बाद किन अपने डेप्यूटी के साथ वहाँ पहुँचता है, जहाँ पर वो सब कुछ चेक करता है। तभी गाँव में एक और लाश मिलती है जिसका सर नहीं था। इधर किन को उस लाश का सर मिल जाता है और ये लाश किसी और की नहीं बल्कि चीफ लायन की थी। और दोस्तों, अब यहाँ पर खुलते हैं इस कहानी के असली पत्ते। दरअसल 30 साल पहले जिन 14 लोगों का गला काटा गया था वो एक ही परिवार के थे, लेकिन परिवार में 14 नहीं बल्कि 15 लोग थे और उन सब में एक बच्चा बच गया था, जिसने की चुपके से अपने पूरे परिवार को इस तरह से खत्म होते हुए देखा था। और ये जो परिवार वाले थे वो बेसिकली क्रांतिकारी थे, जो कि सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। लेकिन सरकार को ये चीज पसंद नहीं आई और उनको खत्म करवा दिया। और यहाँ पर बचने वाला बच्चा कोई और नहीं बल्कि तिन खुद था। जी हाँ, और वही गाँव के अंदर लोगों के सर काट कर लोगों को मार रहा था, जो कि इन सब में इन्वॉल्व हो रखे थे। और ये सब वो कर रहा था बदला लेने के लिए। किन को ये भी पता चलता है कि तिन का परिवार बेकसूर था और उसे लाइन ने फंसाया था, और इसी के चलते तिन का परिवार मारा गया था। और अब तिन बड़ा होकर सबसे बदला ले रहा है और वो हर जगह पर उन अगरबत्तियों को लगाता है ताकि लोगों को हेलुसिनेशंस हो और वो ये समझे कि ये खून जो है वो पानी वाला भूत कर रहा है, जबकि ये सब तिन ने खुद किया था। और आपको याद होगा कि तिन ने इसलिए ही किन को कहा था कि वो इस गांव से चला जाए, क्योंकि वो समझ गया था किन यहाँ पर काफी बढ़िया डिटेक्टिव है। खैर, किन और डेप्यूटी सोचते हैं कि आखिरकार तिन कहाँ भागा होगा कि इसी बीच किन को एक रुई का टुकड़ा मिलता है जो कि कपड़ों की खूंटी पर मौजूद था। एंड ऑब्वियस सी बात है कि तिन ने जल्दीबाजी में ये जैकेट खींची होगी, जिसके चलते रुई वहाँ पर अटक गई और ये ठंड वाली जैकेट की रुई थी और वहाँ पर जैकेट नहीं है, विच मीन्स कि तिन पक्का किसी ठंडी जगह पर गया है। और फिर किन और डेप्यूटी उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पर डिटेक्टिव किन का एक और सफर शुरू हो चुका था। इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी डिटेक्टिव किन द हेयरलेस हॉरर फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वियतनामीज हॉरर मूवी पसंद आई होगी। यहाँ पर देखिए कि 19th सेंचुरी के अंदर भी किन कितना बढ़िया डिटेक्टिव था कि उसने यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग दी थी हर चीज के पीछे। चाहता था वो भी भूत प्रेत ब्रेक इन कर सकता था, लेकिन उसने यहाँ पर हर चीज का सेंस बनाया। तो अल्टीमेटली इस गांव के अंदर कभी कोई भूत था ही नहीं, असली भूत यहाँ पर इंसान खुद थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो।